To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. भाई दहेज लोगे तो अपमान तो मिलेगा ही। एक्चुअली ये दहेज हमारी सोसाइटी का नहीं था। इट वॉज लाइक गिविंग द ड्यू वेल्थ टू द डॉटर। डाउरी तो हाँ, ये इट वाज लाइक गिफ्ट, मतलब ये एक कस्टम था कि चलो वैसे लड़की को अगर प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो हाँ कुछ पार्ट ऑफ इट। हाँ, तो इसलिए जो भी उस समय जितना भी उसके अफोर्डेबल होता था उतना वो दे देते थे, बिकॉज ये उसका बनता है। आजकल इसको लीगलाइज करके एक्चुअली सोशल प्रॉब्लम्स दूसरी तरह की खड़ी कर दी गई है कि भाई लड़की का भी हिस्सा है। ये तो भूल जा रहे हैं कि लड़की का हिस्सा है इसलिए लड़की को मिलना चाहिए, लेकिन वो हमारे इस सिस्टम को नहीं देख रहे हैं कि सपोजिटली एंड आइडियली जो घर की बहू बन जाती है तो वहां की तो वो ओनर हो गई ना। जिस घर में गई वहां की ओनर भी होगी, तो सिस्टम तो एक्चुअली उस तरीके से बना हुआ था। पर ये मिस इंटरप्रिटेशन और रॉन्ग इंटेंशन ने काफी कुछ बिगाड़ दिया। खैर छोड़िए। डाउरी एंड एसोसिएट इंसल्ट, सीक्रेसी हम डिस्कस कर चुके हैं। पुलिस प्रोटेक्टिव, पुलिस का टॉर्चर, जासूसी का काम, क्योंकि गुपचुप होता है काम जासूसी का। पुलिस का भी काम ऐसा ही होता है, तो इसलिए ये भी रिलेट होते हैं 8th हाउस से। ऑडिट, टैक्सेशन, सीक्रेट प्लेस, तहखाने, गुप्त स्थान कोई भी, अंडरग्राउंड्स, बेसमेंट्स, ये सब 8th हाउस है। फायर ब्रिगेड, बर्न्स से रिलेटेड था। बर्न्स हमने देखा था, तो बर्न्स है तो फायर ब्रिगेड भी होगा। सीवेज डिस्पोजल एक्टिविटीज एंड रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटी का वो डिपार्टमेंट जो इसकी सफाई को देखता है, वो भी 8th हाउस है। सर बेसमेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? बेसमेंट देखने के लिए देखिए सेंस को समझिए कि जो सरफेस पे है वो सबको दिखेगा, जो अंडरग्राउंड है वो पर्पसफुली बनाया जाता है कि वो दिखाई ना दे। आर्मी के बंकर ही देख लीजिए आप, वो इस तरह ही बनाए जाते हैं कि वो छुपे रहें, दिखे ना। तो ये जो अंडरग्राउंड और बेसमेंट है ये 8 हाउस के वो हैं एट्रीब्यूट्स। फायर ब्रिगेड, सीवेज डिस्पोजल एक्टिविटी हमने कर ही लिया है। सर्जन, क्योंकि जब ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो सर्जन भी इसी से रिलेट होगा। बार्बर, कट है, काटने चीटने की बात है ना, ये जो सर्जरी है, तो बार्बर भी 8th हाउस है। हैंगमैन, तो ये सर्जन होना या सर्जन से इंटरेक्शन आपका? हाँ दोनों नहीं, सर्जन से इंटरेक्शन मतलब कि सर्जरी जो हो रही है, मतलब हाँ, सर्जरी जो हो रही है। सर्जन भी 8th हाउस है, सर्जरी होना भी 8th हाउस है। और खुद का सर्जन होना वो यहाँ हाँ जी, नहीं है। खुद का सर्जन होना वो यहाँ नहीं है। उसमें क्या होगा खुद कि के आप उसमें आएगा। आपकी जो एक्टिविटी, आपका जो प्रोफेशन है ना, वो 8th से रिलेट हो रहा होगा कहीं ना कहीं। 8th हाउस से रिलेट। पीड़ा दे रहा है सर, ऐसे करके कर सकते सर? सर्जरी में पीड़ा होगा, नाइट चलेगी तो ये भाव समझेगी। दरअसल क्या 8वां भाव कट का भी है ना, जी इसलिए। हैंगमैन, फांसी देने वाले लोग, क्योंकि जब फांसी दी जाती है तो वो भी एक जो भी प्लेटफॉर्म होता है उसके नीचे एक चैम्बर बना होता है, तो सपोजिटली मतलब ऊपर से नीचे जाता है वो, इसलिए वो फांसी की गतिविधि भी और फांसी देने वाला भी वो इसमें ही आ गया। पॉइजनस आर्टिकल्स, जहरीली चीजें, जहरीले जीव जंतु, ये सब 8th हाउस।
एक्ट्स ऑफ पॉइजनिंग, किसी को विष देना, किसी को किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाने के लिए विष देना, ये पहले बहुत होता था, अभी भी होता होगा, लेकिन जब प्राचीन काल में राजा कोई ना कोई गतिविधि करते थे तो ये पॉइजनिंग टेस्ट बहुत हुआ करते थे। मर्डर्स, क्योंकि ये मर्डर भी क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ गुप्त होता है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी होती है, इसलिए मर्डर्स भी 8th हाउस है। राइट्स भी किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से होते हैं, 8th हाउस। बिग फेलियर्स ऑफ द लाइफ, क्योंकि ये रंध्र है, कहां से क्या चीज आपके जीवन से रिसी, क्या चीज निकल गई कि आप खाली हो गए, ये बिग फेलियर्स है। स्लॉटर हाउसेस, कट रहा है ना यहाँ पे, कट 8th हाउस। इनह्यूमन क्रूएलिटी, अमानवीय क्रूरता किसी भी प्रकार की। वेपन्स, जब वॉर है तो वेपन्स भी होंगे, कट है तो वेपन्स भी होंगे। गन्स, बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स, ये सब जो पीड़ा देने वाली चीजें हैं, ये भी 8वां घर हो गया। रिलेशंस में प्रमोशन ऑफ फ्रेंड, ये प्रमोशन ऑफ फ्रेंड देता है 8th हाउस। क्यों? क्योंकि 10th हाउस अथॉरिटी का होता है और ये 11th से 10th हाउस है, तो वो प्रमोशन ऑफ फ्रेंड हो गया। प्रमोशन ऑफ एल्डर सिबलिंग भी वही हो गया। ऑनर ऑफ फ्रेंड और एल्डर सिबलिंग, ये उसी से एसोसिएट हो गया, क्योंकि ये 11th हाउस फ्रेंड्स का होता है, तो ये 11th से 10th है। रिलेशंस, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ यंगर सिबलिंग। ऑनर और फेम में डिफरेंस है, क्योंकि 7th हाउस फ्रेंड्स और एल्डर सिबलिंग के लिए था, फेम के लिए। हाँ, वो भाग्य से आ रहा है, ये अथॉरिटी से आ रहा है। अच्छा, मतलब यही थोड़े थोड़े चीजें हैं जो धीरे धीरे समझ में आएंगी कि आ क्यों रहा है। वो भाग्य से आ रहा है, ये अथॉरिटी से आ रहा है। रिलेशंस, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ यंगर सिबलिंग, यंगर सिबलिंग का ये 6th हाउस है। तो छठा हाउस किस चीज का होता है? जॉब्स का होता है। छठा हाउस होता है सिकनेस का। छठा हाउस होता है सर्विस का। छठा हाउस होता है लोन्स का। तो यंगर सिबलिंग के लिए उसकी हेल्थ, उसकी सिकनेस, उसका जॉब, उसकी सर्विस, उसके लोन्स, ये सब सिग्निफाई करता है 8th हाउस। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, 5th हाउस होता है चिल्ड्रन का। 5th, 6th, 7th, 8th, यानी कि 5वें से चौथा। तो 4th हाउस किसी का भी एजुकेशन का हाउस होता है। तो 5th हाउस होता है चिल्ड्रन का, तो चिल्ड्रन का 4th हाउस हुआ 8th हाउस। तो किस तरह की एजुकेशन आपके बच्चे लेंगे या होगी उनकी, ये 8th हाउस से पता लगता है, पर्टिकुलरली फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, पर्टिकुलरली फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि वो पहले का तो चौथा होता है। इन जनरल सभी के लिए बताएगा, और अगर दूसरे बच्चे का देखना है तो 10th हाउस से देखना पड़ेगा। एजुकेशन स्पेसिफिकली अगर देखना पड़ेगा। हाउस एंड व्हीकल ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि चौथा घर है, तो 5th से 4th है, तो घर भी बताएगा, व्हीकल भी बताएगा, एजुकेशन भी बताएगा। वेल्थ ऑफ स्पाउस, ऑब्वियसली 2nd हाउस है 7th से, तो वेल्थ ऑफ स्पाउस है। लॉस ऑफ फादर, 9th हाउस फादर का होता है, तो 9 से 12th है, तो लॉस ऑफ फादर का भी बताता है। लॉसेस ऑफ फादर, सॉरी नॉट लॉस ऑफ फादर, लॉसेस ऑफ फादर, क्योंकि ये किसी के भी, क्योंकि 12th हाउस किसी के भी हाउस ऑफ लॉस होता है। तो 9th का 12th है, तो ये फादर को होने वाले नुकसान को बताएगा। लिबरेशन और मोक्षा,
ऑफ फादर। मंडेन में वायलेंस एट नेशनल लेवल, कॉन्स्पिरेसी ये अगेंस्ट, मुख्य हाउस ऑफ फादर बताया ना आपने। हाँ, वायलेंस, किसी भी तरह की वायलेंस जो है, कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र, दुर्घटनाएं, नेताओं की हत्या, देश के साथ युद्ध, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब 8th हाउस इवेंट है। अब आप कोई भी एक नोट करिए, 26/11 को जब कसाब का हुआ था, उसमें अगर आप लोगों को कोई टाइमिंग मिले, कितने बजे कहाँ ब्लास्ट हुआ या पहला ब्लास्ट कहाँ हुआ था, वो एक इंटरेस्टिंग होगा कुंडली डिस्कस करना, क्योंकि वहां पे एक्सप्लोजन भी हुआ था। ताज वाला इवेंट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, जो भी इसमें से इसको नोट करके अपनी उस लिस्ट में डाल सकें। वहां एक्सप्लोजन हुआ था, लोगों को मारा गया था, वायलेंस बड़ी हुई थी। बॉम्बे वीटी स्टेशन पे गोलियां चली थी। मतलब कोई भी एक दो इवेंट, सारे मत लीजिएगा, जरूरत नहीं है, फिर वो तो मैं डिसाइड कर लूंगा, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, इट वुड बी वर्थ सीइंग। अगर आपको समय पता लगे कितने बजे कहीं पे चेन ऑफ मिस्ड फॉर्च्यून, लगातार एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होना, बैटल, ग्रेट मेंटल टेंशन, लॉन्जिविटी, दीर्घायु, हैप्पीनेस, डिफीट। अब ये हैप्पीनेस कहां से आ गई, किसकी हैप्पीनेस? लॉन्जेविटी किसकी? लॉन्जिविटी का मतलब है एज। तो ये हमारी नेटिव की अपनी लॉन्जिविटी है, नेटिव की अपनी लॉन्जिविटी की बात हो रही है, कितनी मंडेन इवेंट्स की बात कर रहे हो ना यहाँ? ये मेरे ख्याल में मंडेन खत्म हो गया यहाँ पे, वो यहाँ पे खत्म हो गया था मंडेन। अच्छा। पर अगर हम मंडेन के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि नेशन कितना स्टेबल है, देखा जा सकता है, ठीक है ना। नेशन कितना स्टेबल है और उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, वो तो देखी जा सकती है। मंडेन पे भी इसको अप्लाई तो कर ही सकते हैं। हैप्पीनेस किसकी है? जिसकी वेल्थ होगी तो 7th हाउस की हैप्पीनेस का घर है। और 7th हाउस की हैप्पीनेस मतलब कि मान लीजिए कि ये मेल का चार्ट है, तो यहां पे मेल की लाइफ है, दीर्घायु है, तो उसकी दीर्घायु से जो स्पाउस है उसकी ये हैप्पीनेस हो गई। मतलब क्या है, आपको कहां कौन सी डायमेंशन सोचनी पड़ सकती है, लेकिन वही इसके रहस्य है ज्योतिष को समझने के। इतना याद कैसे रहेगा? नहीं, वही ये धीरे धीरे सेटल होगा, धीरे धीरे सेटल होगा। मैं वही मैंने इसीलिए तो वो बोला है कि एक्सपीरियंस हो, जो आपके सामने आती रहे, उनकी हर हाउस की वो 8, 10, 12, 15 जितनी भी आपको ठीक लगे उतनी ही लिस्ट कीजिए। कोशिश मेरी ये रहेगी कि हम उन्हीं से ही जब वो प्रिडिक्शन के प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं को उठाएंगे, ये सारे लेंगे ही नहीं। वो तो फिर बाद में धीरे धीरे आप अपने आप मेंटल डिक्शनरी में ऐड ऑन करते रहिए, अपनी रिपोजिटरी बढ़ाते रहिए। ये तो वही, जब हम जितने ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे ना अपने अभ्यास, अपने मतलब पर्सनल लेवल पे, तो उससे ये धीरे 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 याद होनी शुरू होंगी। और बात ये है, हाँ बोलिए। बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी डायमेंशंस कवर हो रही हैं, और ये सारी डायमेंशंस कवर हो रही है, क्यों हो रही है। अब वही बात है कि ये सही है कि याद कैसे होंगी, और इसीलिए मैंने पूछा था कि
एक ही हाउस को करें या दो करने में दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि सेटल होने में टाइम लगता है। और ये अभी और आगे जब हम साइंस को करेंगे तो कई चीजें यहाँ पे रिपीट होती मिलेंगी आपको, तब आपको सहज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज अलग हो जाएगी, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली लेके चलेंगे तो काफी कुछ आपको यूं लगेगा कि हम तो रिपीट कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली वो क्योंकि एट्रीब्यूट्स सेम से होंगे तो वो याद होना इतना मुश्किल भी नहीं है। डिफीट एन अफ्लिक्टेड फेस। अफ्लिक्टेड फेस क्यों हो गया? अब अफ्लिक्टेड फेस को आप बहुत सहज सब उसमें रूप में समझना है तो इस तरह भी, अगर परेशानी है तो आदमी का चेहरा वैसे ही नॉर्मल नहीं रहता। चोट लग गई, किसी वायलेंस में कहीं हिट हो गया, तो वो अफ्लिक्टेड फेस अगर हो जाता है तो वो 8th हाउस से पता लग जाएगा। ग्रीफ ड्यू टू डेथ, विच क्राफ्ट। अब ये देखिए ऑकल्ट की नेगेटिव साइड है ये विच क्राफ्ट। यूरिनरी डिसीज ऑब्वियसली है। कैलमिटी, ब्रदर्स एनिमी। ब्रदर्स एनिमी, अब ये यंगर सिबलिंग कैसे, कौन सा हाउस हो गया? 6th, तो वहां एनिमिटी आ गई। टफ्ट ऑफ ब्रेडेड हेयर। और ये ब्रदर्स एनिमी में मतलब क्या भाई भाई का झगड़ा है या भाई भाई का है? भाई के शत्रु, भाई के शत्रु। ये यंगर सिबलिंग है। 1 2 3 4 5 6, तो इसके कौन कौन से शत्रु होंगे वो भी इस हाउस से पता लग जाएंगे। यंगर ब्रदर के। यंगर के। एल्डर को तो अथॉरिटी मिल रही है, एल्डर का 10th हाउस है ये। हम्म, यंगर के एनिमीज पता लगेंगे। ठीक। टफ्ट ऑफ ब्रेडेड हेयर, अब ये तो महिलाएं समझ ही जाएंगी। एनिमीज फोर्ट्रेस, किला। मिजरी, ऑब्वियसली परेशानी है। पनिशमेंट फ्रॉम द रूलर, राजा द्वारा दिया गया दंड। फियर, भय। लॉस ऑफ मनी, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉपर्टी। एक्चुअली अच्छा वर्ड मिसिंग है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा ये मैं करेक्ट कर दूंगा, उसमें जवाब दूंगा आपको। मीटिंग अ विकेट पर्सन, वाइसेस, बुरी आदतें। लॉस ऑफ लिम्ब हमने डिस्कस कर ही लिया है, डिकैपिटेशन ये भी वो लॉस ऑफ लिम्ब ही है। क्रूअल एक्ट्स अगेंस्ट ऑनर, आपको याद होगा जब हमने 3rd हाउस किया था तो वो उसमें था, वो 8th का 8th था। 8th, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th का 8th था। तो यहां पे हमने डिस्कस किया था परवर्टेड सेक्सुअल एक्ट्स, वही चीज यहां पे भी हो सकती है। किसी भी तरह का क्रूअल एक्ट अगेंस्ट द ऑनर, वो यहां से देखा जाएगा। तो जितने भी ये रेप्स के इवेंट होते हैं, ये मतलब एक्टिविटीज हैं, वो सब म्यूटिलेशन की एक्टिविटीज हैं, ये सब वहां से देखे जाएंगे 8th हाउस से। तो ये 7th और 8th हाउस कंप्लीट हुए। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। एक क्वेश्चन,
हाउस नंबर 7 में आपने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं हाँ 7 में बोला था अभी ट्रांसफॉर्मेशन इनर नहीं, एंड ये आउटर। आपने 8th में है, डीप ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ हाँ, हाँ 8th है। तो उसमें अगर मैं अपना कहूँ कि पहले मैं नहीं बोलती थी, इंट्रोवर्ट थी, हाँ अब थोड़ा सा बोलने लगी हूँ, ज्यादा ही बोलने लगी हूँ, तो मतलब मेरा वो हाउस एक्टिवेट हुआ। हाँ, ये दरअसल क्या है कि वो ये ट्रांसफॉर्मेशन तब देगा जब आप उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, लार्जली बाय एंड लार्ज एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आप फील कर रहे हो, और फिर आपने आपके पर्सनैलिटी में ये चेंज आ गया है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा होना चाह रहे हो या चाह रहे थे। नहीं चाह ये रही थी, मतलब मैं बिल्कुल अंदर थी, तो अगर बहुत ज्यादा बोलने लगी हूँ हाँ, तो ये 1.5 साल से, मीन्स वो हाउस एक्टिवेट हुआ। वो एक्टिवेट हुआ, वो एक्टिवेट हुआ। ठीक है। सर एक बात पूछनी है इसमें, जी जी जी, बोलिए बोलिए। जब हाउस एक्टिवेशन की बात हो रही है तो फिर जो हम प्लानिट का जो दशा आता है तो वो कोरिलेट हो जाता है, वो तो फिर अलग अलग होगा, किसी का दशा कुछ और चल रहा है, सपोज किसी का बुध है, किसी का केतु है, कुछ भी, तो उस हाउस में होगा तभी एक्टिवेट होगा। ये तो दीदी का ऐसे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हो गया। नहीं नहीं, दोबारा बोलिए जरा। थोड़ा नहीं आप ना मैंने, माइक के पास से बोलिए, आपका ना थोड़ा आवाज गूंज क्लैरिटी नहीं। सर मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे ऋतु दीदी ने अभी बोला हाँ कि हाउस से इफेक्ट कर रहा है, सपोज मतलब जैसे आपने भी बोला जो दिख भी रहा है, लेकिन ठीक है। क्या हाउस इफेक्ट को जरूरी तो नहीं है सर कि वो उस समय करे और उस समय किसी और प्लैनेट की भी दशा चलती है, तो हम इस पे किस पे देखेंगे, हाउस देखेंगे या प्लैनेट को देखेंगे जिसकी दशा चल रही है? देखिए क्या होता है, कोई भी हाउस एक्टिवेट कई तरीके से होता है। जो उसका लॉर्ड है उससे भी होता है, उसको जो प्लेनेट देख रही है उससे भी होता है। समझे आप? और जैसे ट्रांजिट में कोई प्लेनेट उसमें आके बैठ गया तब भी वो एक्टिवेट हो जाएगा, वेदर इट इज द लॉर्ड और नॉट। कुछ ऐसा समझने जैसा है कि भाई मेरा घर है, मेरा मकान है, खाली है, उसमें किराएदार आके बैठा है, या मैं रहता हूं और मेरा गेस्ट आके बैठा है, वो कई तरीकों से यूज हो सकता है। ठीक है ना? इसी तरह जब एक्टिवेशन की बात आती है, तो एक्टिवेशन में जैसे अब मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने बोला कि 8th हाउस की एक रेमेडी है कि टैक्स की चोरी ना की जाए, जी। क्योंकि ठीक है ना, अगर कोई करता है और उसने ये चीज करनी बंद कर दी, तो उसने उसकी उस हाउस की पॉजिटिव सिग्निफिकेशन को यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए हर हाउस आपको इफेक्ट कर ही रहा होता है। हम एक्टिवेट क्या कर रहे हैं? हम एक्टिवेट उसकी कोई अगर पॉजिटिव डायमेंशन को कर लेते हैं तो हम उसको यूटिलाइज करना। एक और छोड़िए एग्जांपल, सिकनेस है, कोई बहुत ही परेशान रहता है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन 8th हाउस का है, क्योंकि आदमी परेशान रहता है ना। डिप्रेशन 8th हाउस की सिग्निफिकेशन है। अब उससे निकलना है तो आपको क्या सजेस्ट करता है? लोगों से मिलिए, थोड़ा बाहर टहलिए। ठीक है? लोगों से मिलना, जनरल मीटिंग्स कौन से हाउस की सिग्निफिकेशन है? 8th हाउस के लिए। 7th हाउस की। जनरल मीटिंग 7th हाउस की है। हाँ हाँ शादी वगैरह, हाँ। 7th हाउस की हो गई ना। तो जब आप डॉक्टर की एडवाइस पे उससे मिलना शुरू, लोगों से मिलना शुरू कर दे रहे हैं, तो 7th हाउस को आपने एक्टिवेट कर लिया। कोई प्लेनेट बैठा है नहीं बैठा उसको छोड़ दीजिए, उस सिग्निफिकेशन को आपने एक्टिवेट कर दिया या उसको यूज करना शुरू कर दिया, या उसको प्रैक्टिस में ले आए, जो मर्जी कहिए इसको। ठीक है?
तो वहां पे कोई प्लेनेट बैठा है नहीं बैठा, ऑफ कोर्स कोई ना कोई प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, लेकिन उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप अगर उसको करना शुरू कर देंगे तो ठीक होना शुरू हो जाएगा, आदमी बेटर फील करना शुरू कर देगा। किया क्या आपने? 7th हाउस की सिग्निफिकेशन को यूज करना शुरू कर दिया। यानी कि आप, सिग्निफिकेशन तो पहले भी थी, सोसाइटी पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, फ्रेंड सर्कल पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, जान पहचान के लोग पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन हमने ही चुन लिया कि नहीं, हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम अपने कमरे में बंद रहेंगे। डॉक्टर, फिर हमने कहा कि हमें तो परेशानी होती है, डॉक्टर ने कहा भैया मिलो अपने दोस्तों से। हमने उसको यूज करना बंद कर दिया तो वो सिग्निफिकेशन हमारे को अपना रिजल्ट नहीं दे रही थी। हमने दोबारा अपने प्रयास से जाके उसको यूज करना शुरू कर दिया, हमें उसके पॉजिटिव बेनिफिट मिल गए, तो यहाँ की जो नेगेटिविटी है ऑटोमेटिकली खत्म हो गई या कम हो गई। इस तरह वो एक्टिवेट होता है। मैं अभी ये देखिए, ये क्या, अच्छा कितने समय से ये बोलने की आदत हुई है? 1.25 साल से कह सकते हैं। 1.25 साल से। और आप ऑकल्ट कितने समय से पढ़ रही हैं? 1.25 साल से सवा मतलब पहले सिर्फ लेक्चर सुन रही थी, एब्जॉर्ब नहीं कर रही थी, हाँ क्योंकि ध्यान था दूसरे सब्जेक्ट पे, मास्टर्स इन मास कॉम एंड जर्नलिज्म। हाँ, अब मास जब वो खत्म कम्युनिकेशन हुई है तो जर्नलिज्म। हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ, और जब वो खत्म हुई अगस्त में, तो मुझे लगा कि अब कुछ करना है, तो इसको सीरियसली लिया। हाँ, जब इन्होंने तो 8th 4 हाउस मंथ्स के, से हाँ तो 8th हाउस की सिग्निफिकेशन को जब सीरियस लिया तो 8th हाउस का वो इफेक्ट आ गया ना, कि इनकी पर्सनैलिटी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। वॉइस गई आई थिंक, या मेरी, हाँ मेरी आ वॉइस, गई, मेरी हाँ आ गई आ गई आ गई। नहीं, अभी जो पहले बोला वो नहीं आया समझ में, वो नहीं सुनाई दिया। एक लाइन गया, एक लाइन गई। मैं वही कह रहा हूं कि जब 8th हाउस आपने मीन्स, 8th हाउस ऑकल्ट को यूज करना शुरू किया, हाँ जी, आपको उसने क्या दिया रिटर्न में, या जो आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस हुआ वो क्या हुआ? कि आप बोलने लग गए, काफी बोलने लग गई। काफी बोलने लग गए। जो भी है, मतलब पहले बदल गया ना। इंट्रोवर्ट थे, हाँ। तो वो वो तो चेंजेस आते ही हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ही आएगी। 8th हाउस वो देगा ही हम्म। देगा। 8th हाउस को आज समझा, अगर किसी ने निज दोष को समझ लिया तो वो 8th, उस व्यक्ति को सुधर जाना चाहिए जिसको समझ में आ जाए। लाइक मास कम्युनिकेशन भी अगर मैं कहूँ तो मरकरी से रिलेटेड था, हम्म। क्योंकि उसमें मैंने काफी नोट्स वगैरह बनाए, इतने नोट्स बनाए कि मतलब शायद आज के बच्चों ने कभी नहीं बनाए होंगे। हाँ तो शायद वो एक्टिवेट हुआ होगा मे बी, मतलब बोलना जो शुरू हुआ। हाँ पहले मेरे पास टॉपिक नहीं होता था कि मैं क्या बात करूं, नॉलेज थी, हाँ लेकिन अब मैं सबसे बड़े आराम से बात करती हूँ, जो कि मतलब इतनी तो बात मैंने कॉलेज लेवल में नहीं की, स्कूल लेवल में नहीं की, अपनी फ्रेंड देखिए, से नहीं की। अब मैं बताता हूँ, दोनों में अंतर बता देता हूँ। हम्म। मास कम्युनिकेशन जब आपने किया, आपने 3rd हाउस को यूज किया, 4th हम्म। हाउस को यूज किया और 9th हाउस को यूज किया। हम्म। 9th इज हायर स्टडीज, 9th अच्छा। इज हायर स्टडीज। कम्युनिकेशन एज सच हम्म। 3rd हाउस का एट्रीब्यूट है, हाँ जी। ठीक है। 4th हाउस एजुकेशन है, पर चलिए हम एडवांस एजुकेशन मान ले, तो आपने 3rd और 9th को यूज किया, हाँ जी। ठीक है, हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। पर जब आप ऑकल्ट में आए हैं तो 9th हाउस को आपने हम्म। यूज किया ऑकल्ट में भी, लेकिन धर्म के सेंस में, हम्म। तो डायमेंशन बदल गई। मतलब आपने कोई और सिग्निफिकेशन उठा ली 9th हाउस की। 9th हाँ हाउस जी। अब नेक्स्ट वीक करेंगे, और आप ऑकल्ट में भी आ गए। हाँ जी। तो अब आप जो बोलते हो, आप बोलते किस तरह की बात हो? मेरे ख्याल से साइकोलॉजी। नहीं, साइकोलॉजी ठीक है, साइकोलॉजी इसके साथ जुड़ गया, हाउस भी, फर्क आ गया ना। वो मास कम्युनिकेशन जो रहा, एडवाइस।
एडवाइस, गुरु का काम आ गया ना, हाँ जी। गुरु का काम आ गया ना। हम्म। तो आप हाउस, तो हर सेकंड हाउस क्या होता है, उसकी उसका रिसोर्स होता है। तो आपने अपने हाँ जी। 8th हाउस में आकर 9th हाउस जो उसका रिसोर्स है, और 9th हाउस एक्चुअली क्या होता है, इज द हाउस ऑफ गुरु। तो गुरुडम आई, सो टू से, शायद। ठीक है ना? तो आपने हाँ जी। 8th के भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट यूज कर लिए और 9th के भी कर लिए। हाँ मतलब काफी हद तक ये कह लो, मैंने कहा ना पहले मेरे पास टॉपिक ही नहीं होता था, कि अंदर होता था कि इस हेलो के बाद क्या बोलना है, खत्म, हाँ, पूछ लिया हाल, बस बस दैट्स बस इट। ठीक है। हाँ, अभी लगता है कि अब इसको कोई लेकिन मेरे बताने। पास होता है, अभी तो यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ है। हम सभी जितने बैठे हैं आपको छोड़ के, सभी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या पूरी तरह हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। हाँ नहीं, अब ये ये तो तो है। खैर आप लोग अपना जज कर जैसे पाएंगे कितना आपने हो रहा है। अभी आपने बोला कि इसमें दूसरे से गेन का भी भाव है, हाँ, तो ये तो अभी हम अपने में थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं सभी अपने अपने कि कितना गेन होगा हमें इससे चल सके थोड़ी से, मीन्स फाइनेंशियल ऑल्सो और नॉलेज के वाइज ऑल्सो, हम्म। नॉलेज वाइज भी देखें पर तो। वही बात है कि क्योंकि हम 8th हाउस में हैं, तो हमें क्या चीज ठीक रखनी है, आज मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा, अगर इसको हाँ जी। अच्छी तरह यूटिलाइज करना है लेकिन टैक्सेशन में एक चीज बोलूंगी, तो। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टैक्स तो वैसे बचा नहीं सकते, लेकिन अब प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हो या कर रहे हो, तो सामने वाले को भी तो देखना पड़ेगा कि वो मैं क्या चाहता है। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये, इसीलिए तो मैं वो गाड़ी का एग्जांपल देता हूं कि आप कितनी भी महंगी हाँ खरीदिए, ठीक है, उसमें कुछ ठीक है, दोष वो आएगा है, ही आएगा। हाँ, तो ये निज निर्दोष दोष रहेगा, रहेगा, कितना कैन आप नॉट बी मिनिमाइज अवॉइडेड। करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और हाँ जी। अवॉइड तभी होगा जितना आप मटेरियल से थोड़ा दूर रखेंगे अपने आप आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक साल पहले तक, एक साल पहले तक भी मुझे शायद राहु केतु वर्ड सुन रखे थे ये दो, बाकी तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, शुक्र वुक्र तो कुछ पता ही नहीं था, को। धर्म के बारे में कुछ नहीं पता था, एक जनरल संस्कार जो होते हैं वो आइडिया थे रफ। लेकिन एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है इन 1.5 साल में मैंने पता नहीं क्या क्या गेन कर लिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये प्लैनेट्स तो मतलब मेरे आसपास थे। सर एक यही है, यही आप उसको सेंस करना शुरू कर दोगे, आप वाकई सेंस करना शुरू कर दोगे। मतलब अब जो नॉलेज लग रही है 1.5 साल में ऐसा लग रहा है अथाह भर गया। मैंने एक ज्योतिष सम्मेलन था, 2 वर्ष पहले की बात है। हम्म। मैं वहां 5 मिनट के लिए बोला, वहां बड़े बड़े वक्ता बोले थे, मैं 5 मिनट के लिए हाँ बोला, जी। लेकिन फेमस मैं ही हो गया था बोलने के बाद कि ये भी कोई चीज है। हालांकि मैंने कुछ बहुत एडवांस नहीं बोला, मैंने बेसिक्स पे ही बोला, लेकिन जो मैंने बोला, तो एक ज्योतिषी ने उस चीज को पकड़ लिया और वो कूद के आके मेरे गले मिला। नाम क्या उसने है क्या बोला, हाँ, उनका वो नाम? कोई नाम मेरे को ढूंढना पड़ेगा, वो जयपुर से है, जयपुर या जोधपुर से, न्यूमरोलॉजिस्ट है, ऑल इंडिया रेडियो में सर्विस की हुई है उन्होंने, रिटायर्ड। और उन्होंने बोला ये मंगल बोल रहा है। अब वाणी का कारक तो बुध है, लेकिन जिस रोश में मैं बोला, या जिस वो जो मंगल है। मेरे स्वर था, उसमें मंगल दिख रहा था। एनर्जी लेवल हाई होगा। हाँ, एनर्जी लेवल हाई था, और इट वाज लाइक एज इफ आई एम कमांडिंग अ यूनिट, और भाई आक्रमण करो, हाँ। कुछ ऐसा था। हाँ अब कमांडर इन चीफ। इतने हम्म। सारे लोग बैठे थे, सभी नहीं बोले कि ये मंगल है, उन्होंने बोला। उन्होंने बोला। अब कोई भी जो पढ़ना शुरू करता है, वो कहेगा, वाणी का कारक तो बुध है, मंगल वो कैसे बोल दिया। जौहरी की परख, हीरे की परख जौहरी को।
यानी कि वही बात है कि फिर वो जो मैं ये कह रहा हूं ना आपको कि आप सेंस कर पाएंगे, हम्म। ये आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी प्लेनेट के इफेक्ट में ये एक्टिविटी हो रही है। स्पीच जो होगा, जो आपने जिस हिसाब से दिया होगा, उसके भी पिच से उन्होंने मैच किया होगा मंगल को। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि हम अगर वाणी का कारक अगर देखेंगे तो बुध है। Yes. लेकिन वो जो बोला उसने मंगल बोला, उसने गलत नहीं बोला था, क्योंकि जिस तरीके से मैं बोल रहा था वो वाणी का कारक तो बुध तो रहेगा ही, लेकिन मंगल का प्रभाव था उस पर ज्यादा। उसमें एनर्जी बहुत हाई रही एनर्जी होगी। ज्यादा, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, एनर्जी बहुत ज्यादा। तो ये फर्क पड़ता है, यही यही चीज है, जब तब आप सेंस कर पाओगे। हाँ कपिला जी, आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं नहीं, मैं कह रही थी कॉन्फिडेंस लेवल भी पता चलता है। हाँ वो तो स्वर तो तभी ऊपर उठेगा अगर कॉन्फिडेंस होगा, वरना तो आवाज उठती नहीं है। हम्म। सर ये गोल्ड अगर बताते हैं, ये जुपिटर होता है हाँ शायद, जैसे मुझे समझ में आ रहा है। जुपिटर गोल्ड क्या? गोल्ड को जुपिटर से देखते हैं क्या? हाँ जनरल सिग्निफिकेशन में वो है। तो सर चोरी में अच्छा, अगर गोल्ड अगर अच्छा वगैरह ये जाता है, बताइए, अच्छा ये बताइए, पिछले 1.5-2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपका सोना कहीं खोया? मेरा तो बहुत सोना चांदी खोते रहता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया सोना चांदी का मोह। मैं तो मैं तो समय सीरियसली के बोल हिसाब रही से हूँ, पूछ रहा हूँ। नहीं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे घर से चोरी हुई है 2016 में। 5-6 लाख की गोल्ड थी, वो चली गई, बहुत सारा चीज गया उसमें, पैसे के साथ सामान भी गया। अभी 1.5 साल पहले भी गए, गुम हुआ, कहाँ गिरा मुझे आज तक नहीं पता। मैं तो पूछ चले रहा भी हूँ, गए। मैं जी वही तो जी पूछ रहा हूँ, 1-1.5 साल पहले जी, तो मुझे गया। मालूम नहीं चल रहा कहाँ है। सही में कहीं मतलब घूम गया घर में, मिला नहीं मुझे कहीं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि 1-1.5 साल पहले तो पूछ रहा था, वही तो। देखिए यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, 1.5 साल के अंदर गोल्ड आया या गया सबके घर में होगा। एक होता है कि जनरली, मतलब कि दिवाली पे ले लेते हैं। 1.5 साल ही सर, 2 साल, 2 साल हो गए, दो हाँ ढाई 2 साल हो गए। एक तो ये होता है कि भाई हम ओकेजनली लेते हैं, उसके अलावा कुछ विशेष हुआ है, लॉस और गेन, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, कोई ना हो तो बता दीजिएगा। जी सर, हुआ है। हुआ है ना? कैसे सर, कैसे हम सभी के साथ? मतलब खरीदना भी इंक्लूडेड है इसमें? हाँ हाँ खरीदना, लेकिन मतलब रूटीन से अलग। एक होता है रूटीन में, मतलब दिवाली पे खरीदने की किसी की परंपरा है, या ना कोई ना 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 धनतेरस पे ना ना खरीदता ना। है, वो एक अलग चीज है। मतलब वो एज अ रूटीन खरीदता है, वो एक अलग चीज है, बिसाइड्स द रूटीन। मतलब हाँ, हल्के। थोड़ा बहुत खरीदना कह सकते हैं, हम्म। बट हाँ नॉट एग्जैक्टली। गोल्ड खरीदना सर, गोल्ड की बात कर रहे हैं आप? गोल्ड गोल्ड हाँ गोल्ड। जी। किटी किटी एक डाल के। चेन, हम्म। अच्छा। एक चेन ली थी। गोल्ड महंगा हो रहा तो फायदा नहीं था ना इसमें इन्वेस्ट करने का। सर इसमें कैसे आप समझ रहे हैं, ऐसे हम सभी के साथ यहाँ हुआ? ये ये सभी का मंडे। 8th हाउस इफेक्टिव है। नहीं 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कैसे एक हाँ। कोई भी हाउस किस समय में एक्टिवेट होता है। देखिए सैटर्न कैप्रिकॉन में आया है, कैप्रिकॉन को अप्रोच करेगा। गोल्ड, कैप्रिकॉर्न आपने बताया था गोल्ड है। गोल्ड है, कोई कहेगा ही नहीं कि सैटर्न गोल्ड से रिलेटेड है। हम्म। नहीं सर। ठीक है। सब ये कहेंगे जुपिटर से रिलेटेड है। जो कहानी जो है रावण की, मतलब उन्होंने नगरी जो बनाई थी सोने की, लंका, तो शनि बैठे थे ना वहां पे। इससे तो कुछ नहीं है रिलेशन। देखिए मैं बताता हूं, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कलयुग ने प्रवेश किया,
राजा परीक्षित थे उस समय। उस समय एक वो आता है कि जो कलयुग है, उसने रहने का स्थान मांगा था कुछ, ठीक है। तो हाँ जी। उसमें कुछ ऐसा, मुझे पूरी कहानी याद नहीं आ रही, पर उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि उसने ये मांग लिया था कि मुझे स्वर्ण में निवास स्थान दे दो। तो कलयुग का वास स्वर्ण में है, और कलयुग सैटर्न से रिलेट होता है, क्योंकि सैटर्न ना केवल सेवा का भाव है, पर अगर इसकी नेगेटिव सिग्निफिकेशन दिखाया जाए तो जितने भी मीन तरह की एक्टिविटीज हैं वो सैटर्न से जुड़ जाती हैं। इसीलिए ये कहावत भी है प्रचलित कि सोना खोना और सोना पाना दोनों ही अच्छा नहीं है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें कलयुग का वास है, और इसीलिए कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सैटर्न का मेन हाउस, मेन ऑफिस कैप्रिकॉर्न है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे किसी भी घर पे, कम से कम हमारी जो वैदिक ट्रेडिशन से चलने वाले घर हैं, बेशक उनका रिलीजन चेंज भी हो गया होगा, तो भी गोल्ड में उन्होंने जरूर इन्वेस्ट किया होगा या गोल्ड लूज किया होगा। भाई, आपने शादी में जाने के लिए एक ईयर रिंग निकाली और दूसरी पहनी, लेकिन जब बाद में वो वाली पता नहीं कहाँ रख दी, या कुछ दिन बाद मिल गई, कुछ हेर फेर होगा ही होगा। मैं ये वाली कहानी थोड़ा सा दोबारा से एक बार वो देख के फिर बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली क्या सीक्वेंस था, पर इतना जरूर है कि कलयुग ने जब वास मांगा था अपना, तो स्वर्ण में मांगा था। ओके। हाँ, तो इसीलिए जो सोना है, इसका मुफ्त में मिलना या खो जाना दोनों ही अशुभ होता है। तो गिफ्ट में मिलना, मिला नहीं है मतलब वैसे गिफ्ट में मिलना, गिफ्ट तो देखो, अब देखो सीधी सी बात है, कोई भी गिफ्ट सोने मिलना तो वो भी हुआ ना, इसीलिए पूछा। वो मिलना मतलब किसी का गिरा हुआ और आपको रास्ते में जैसे कोई और सामान मिल गया, उसकी ओके। बात कर रहा हूं। तो ठीक है। देखो, वो अपने आप में एक कीमती चीज है, कोई भी हर किसी को नहीं देगा सोना गिफ्ट में। हाँ जी, हाँ हाँ, तभी मैं कह रही हूँ मिला नहीं है, लेकिन वैसे जैसे मतलब हम ही सोचते हैं कई बार कि हाँ जी कर दें, तो इसीलिए पूछा। हाँ, वो है तो सैटर्न मतलब एक तरीके से अगर हम किसी को गिफ्ट करें तो हम अपना सैटर्न दे रहे हैं, मीन्स, पार्ट ऑफ, यस। पर क्या है है कि ना? तो यू आर गेटिंग, कुछ मीन चीज नहीं है वो, ओके, महंगी चीज ले रहे हैं आप। ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि जो पीलापन है वो तो बृहस्पति है ना, हाँ जी जो उसकी लश्चर है गोल्ड की, वो तो बृहस्पति है। हाँ जी हाँ जी। क्या है, इट्स एन इंटेलिजेंट पर्सन, एल्डरली इंटेलिजेंट पर्सन, अ गुरु। हाँ जी। और वही बात है कि इस सिग्निफिकेशन को सही तरीके से यूज करने वाली बात है। तो सैटर्न इज बृहस्पति इस कार्य में सोना इसीलिए लगाना शुभ माना जाता है। बात है कि आज उतनी कैपेबिलिटी रही नहीं है, क्योंकि वो महंगा इतना हो गया है, कमाई इतनी है नहीं, न इतना दिल है कि किया जाए। सर एक बार रिपीट करना, आप मुझे समझ में नहीं, सुनाई नहीं दिया हुआ। हाँ, मुझे भी नहीं सुनाई दिया, क्या बोला कि क्या करना शुभ है?
धर्म देखिए, बृहस्पति अच्छा, धर्म है, धर्म में लगाना, ओके। बृहस्पति धर्म है, शनि कर्म है। तो हाँ जी। धर्म के कर्म में अगर स्वर्ण लगे, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन अच्छा। समय ऐसा है ना कि इतनी फाइनेंशियल एबिलिटी और कैपेबिलिटी रही नहीं है समाज में। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए वहां पे थोड़ी सी ये मतलब वो लिमिटेशन आ गई, वरना धार्मिक कार्यों में स्वर्ण, इसीलिए क्या था, एक तो कोई भी आप यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो ये कहा जाता है सोने की अंगूठी पहनिए, यदि आपका सामर्थ्य है, नहीं तो फिर पवित्री पहन लीजिए कुशा की, वो भी चलेगा। खैर, लेकिन स्वर्ण है। तो चांदी को पवित्र नहीं माना जाता, इट मीन्स? देखिए उस ऐसा नहीं है कि चांदी को पवित्र नहीं माना जाता, लेकिन फर्क कहां पे है। चांदी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्रमा गतिमान है निरंतर। अच्छा। ठीक है ना। तो जो हाँ जी। चंद्रमा के साथ एक ये है कि इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, मूड स्विंग्स इसीलिए तो आते हैं। हाँ जी। लेकिन जो गुरु है वो स्थिर बुद्धि है, गुरु बुद्धिमान है, गुरु धन का कारक भी है, गुरु मतलब जुपिटर हाँ जी। धन हाँ का जी। कारक भी है, गुरु वैभव का कारक भी है, गुरु आपके ज्ञान का कारक भी है, गुरु पिता भी है, गुरु की संतान भी है। मतलब ये कितनी सारी हाँ जी। सिग्निफिकेशंस इस अपने आप में रखता है अकेला गुरु, हाँ जी। बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। तो इसलिए ये अपने आप में अलग महत्व रखता है स्वर्ण। चंद्रमा मीन्स धर्म के काम में हमें सोने का इफेक्ट ज्यादा होगा, चंद्रमा का उल्लेख नहीं है क्या, चंद्रमा ऐसा? का उतना नहीं है। ओके। हाँ, मतलब दान करने के लिए आप अगर कुछ देना चाहते हो तो चांदी की मुद्राएं दे सकते हैं। अब क्या होता है, पूजा पाठ में, दिवाली में चांदी का सिक्का ज्यादा लोग लाते हैं सोने की बजाय। चांदी फिर अच्छा, भी मतलब अफोर्डेबल है। उसमें भी चांदी नहीं सोने का लाना चाहिए? भाई, आप धनतेरस में सोना क्यों खरीदते हो? ओके। धन त्रयोदशी में एक्चुअली तो यही होता था कि स्वर्ण खरीदा जाता था। उसको खरीदने का एक और कारण था कि ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती थी फॉर सम हाँ जी। अनफोर्सिंग सिचुएशंस। क्योंकि स्वर्ण सपोजिटली इसका मूल्य कम नहीं होगा, ऐसा हम मानते हैं, या कम से कम जीवन चलाने लायक तो ये हमें सस्टेन करा देगा, इसलिए हाँ वो जी। खरीदा। समय बदला, हाँ जी। लोग जो सोना खरीद सकता है वो आज भी खरीदा है, वरना लोगों ने चांदी, बाई एंड लार्ज तो पब्लिक चांदी ही दिवाली में भी है। जो वो भी नहीं कर सकते तो जी अब एक बर्तन खरीद लो, क्योंकि पहले बर्तन भी पीतल के होते थे, जो कि स्टिल जुपिटर से कनेक्टेड था। सोना नहीं तो पीतल ले लिया, या कांसा ले लिया। लेकिन अब तो बर्तन भी स्टील के हो गए हैं, लेकिन परंपरा होगी कि बर्तन खरीदे जाते हैं, बर्तन खरीदे जाते हैं। अरे भाई, पीतल के बर्तन होते थे वो। पर चलो ठीक है, कुछ नहीं तो वही सही, क्योंकि स्टील भी कौन सा सस्ता है। हाँ, ये भी बात है, और क्या। तो ये समय के साथ परिवर्तन आ गया है। अन्यथा क्या है कि जो उसमें जो पूजा में या धर्म कार्यों में या वैसे भी घर में उपयोग के लिए भी, राजा लोग सोने की थाली में खाते थे तो सामान्य जनता पीतल और कांसे के बर्तन में खाती थी। स्टील तो यूज किया जाता था, स्टील केवल पकाने तक सीमित था, अगर कहीं होता भी था तो। हाँ जी। लोहा, वो भी लोहा। उस समय के साथ ही हो गया, स्टील आ गया, स्टील को फिर प्लास्टिक ने भी रिप्लेस कर दिया, अब प्लास्टिक भी हटाया जा रहा है, वापस से लोग कुछ पीतल पे आ रहे हैं, पर सभी तो नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है। ठीक है। तो सभा समाप्त की जाए आज की। हाँ जी। जी, यस सर। चलिए ठीक है। राम राम। थैंक यू भैया। थैंक यू जी।
गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सवेरा हो गया होगा। कितने बज गए? 4? 4:20 हो गए। हाँ लगभग। वेरी गुड। अब तो तुम पूजा पाठ काम करना। सही ब्रह्म बात है। मुहूर्त में हो रहा ब्रह्म है मुहूर्त में हो रहा है। अच्छा, बट फिर भी इसकी हिम्मत और है। क्या, ऑटोमेटिकली। हाँ हिम्मत ये है तो भाई है। कि रात की नींद नहीं वो तो है। जब और उस में। टाइम पर सुनना। हाँ, हाँ, जब इंटरेस्ट हो सब हो जाता है। चलो वेरी गुड। हाँ ये भी है। चलो ठीक है जी। ओके। ठीक। राम राम। ओके ओके। ओके सर। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।